हेलो बच्चों, आइए आज देखते हैं इस वीडियो में पार्ट 4 संज्ञा। आज इस वीडियो में हम किसके बारे में जानेंगे? संज्ञा के बारे में। चिड़ियाघर में जानवरों को देखते माता पिता उनके पुत्री एवं पुत्र। ये कहाँ का दृश्य है? ये दृश्य है चिड़ियाघर का। और यहाँ पर कौन कौन है? माता पिता पुत्र और पुत्री। ये क्या कर रहे हैं? इस दृश्य को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा है गर्मी के दिन थे। एक दिन रवि और माला अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर गए। उन्होंने वहाँ भालू, शेर, चीता, हाथी, बंदर, मगरमच्छ आदि देखे। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ये चिड़ियाघर का दृश्य है, यहाँ पर ये लोग आए थे। रवि, माला अपने माता पिता के साथ कहाँ आए थे? चिड़ियाघर आए थे। और उन्होंने वहाँ पर क्या क्या देखा? भालू, शेर, चीता, हाथी, बंदर, मगरमच्छ, इन सारी चीज़ों को उन्होंने देखा। आगे देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में कुछ गलतियाँ हो गई हैं, उनको आप ध्यान मत दीजिएगा, उसको सही करके हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। माला ने बंदरों, यहाँ का लिखा है, यहाँ को होना चाहिए, को केले दिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक पार्क में बैठकर खाना खाया। सभी के चेहरे पर खुशी थी। इन वाक्यों में आए रंगीन छपे शब्द नाम हैं। इन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। देखिए संज्ञा के बारे में ये पूरा पार्ट है, तो यहाँ पर बताया गया है कि संज्ञा किसे कहते हैं। यानी ये जो रंगीन छपे हुए नाम हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे संज्ञा। ठीक, अब आगे संज्ञा में देख लेते हैं क्या बताया गया है कि सबसे पहले प्राणियों के नाम, फिर वस्तुओं के नाम, फिर स्थान के नाम, फिर भाव के नाम। तो प्राणियों में कौन कौन से प्राणी बताए गए हैं? रवि, माला, माता पिता, भालू, शेर, चीता, हाथी, बंदर, मगरमच्छ। फिर वस्तुओं के नाम केले, मूंगफली, खाना, पिंजरा। स्थान के नाम चिड़ियाघर, पार्क। भावों के नाम गर्मी, खुशी। यानी इस तरीके से अलग अलग चीज़ों को अलग अलग संज्ञा दी गई है। ठीक, आगे देखते हैं हम परिभाषा। परिभाषा में क्या बताया गया है? किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हो गई वस्तु। तो वस्तु में क्या है? केले, मूंगफली, खाना, पिंजरा। फिर हो गए व्यक्ति। तो व्यक्ति में क्या है? व्यक्ति में तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, प्राणी में दिखाई दे रहा है। प्राणी, तो प्राणी में कौन कौन है? प्राणियों के नाम में रवि, माला, माता पिता, भालू, शेर, चीता, हाथी, बंदर, मगरमच्छ। स्थान के नाम, कहाँ की बातें हो रही हैं? तो पार्क की बातें हो रही हैं, चिड़ियाघर की बातें हो रही हैं। फिर उसके बाद भाव। तो भाव यहाँ पर कौन सा है? गर्मी और खुशी का। तो इस तरीके से ये परिभाषा है और ये इसके उदाहरण हैं जो हमने इधर पढ़े थे, उसी से ये उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। आगे हम देख लेते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया है, तो आइए देखते हैं। किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का बोध कराने वाली संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, गुरु नानक देव, मीरा, मधु, नीरज आदि। यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष का बोध कराने वाले व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो व्यक्तियों को बता दिया गया है, वस्तु पेड़, चाबी, कुर्सी, चाकू, थाली आदि। फिर उसके बाद स्थान दिल्ली, मुंबई, कनाडा, दुबई आदि। ठीक है, समझ में आ रहा है कि परिभाषा अगर हम याद कर लेंगे तो उसके उदाहरण याद हो जाएंगे, और उदाहरण याद हो जाएंगे तो हमको लिखने में सहूलियत होगी। और जब हम किसी भी चीज़ की परिभाषा लिखते हैं ना, तो उसके अगर हम उदाहरण भी लिखेंगे तो वहाँ पर हमको थोड़े से प्लस पॉइंट मिलते हैं, यानी ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा नंबर आपको वहाँ पर मिलेंगे। आगे देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या बताया गया है? जिन संज्ञा शब्दों से उनके संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी, प्राणी में मनुष्य, पुरुष, बालक आदि। वस्तु खिलौना, झूला आदि। स्थान देश, पहाड़, नदी आदि।
ठीक है ना। संपूर्ण, यहाँ पर क्या बताया है, संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध हो, किसकी, संज्ञा की। ठीक, जातिवाचक संज्ञा के अंतर में आ गए। आगे आता है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा शब्द कहे जाते हैं। यहाँ पर क्या है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, उसके भाव, उसके स्वभाव, उसकी अवस्था का पता चले, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, भाववाचक की श्रेणी में आ जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है भाव में प्रसन्नता, खिन्नता, उत्साह, ठीक है, गुण में ईमानदारी, सुंदरता, नेकी, स्वभाव में बचपन, यौवन, बुढ़ापा। यहाँ पर दिया गया है इनके अतिरिक्त दो अन्य संज्ञा भेद को भी स्वीकार किया जाता है। ये है, देखिए तीन तो संज्ञाएं पहले से बताई गई हैं, अब तीन संज्ञाएं तो हो गई, लेकिन इनके अलावा कुछ अन्य संज्ञाओं को भी महत्व दिया जा रहा है, ठीक है ना, उनको भी संज्ञा के रूप में स्वीकार किया गया है, तो उनको हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या बताया गया है, किसी धातु अथवा द्रव्य पदार्थ का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे सोना, पीतल, दूध, घी, तेल आदि। ये क्या हो जाता है, ये संज्ञा शब्द में आते हैं। कौन सी संज्ञा शब्द में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों में आते हैं, ठीक है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत। फिर उसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या है, समूह अथवा समुदाय का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे भीड़, कक्षा, सेना, टुकड़ी, दल आदि। ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब इनमें देखिए जातिवाचक संज्ञा में सर्वनाम और क्रिया प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनाने का तरीका बताया गया है, तो उनको अब हम आगे देख लेते हैं कि जब कहीं पर भी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा हो, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, ये यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर क्या बताया गया, जातिवाचक संज्ञा में सर्वनाम और क्रिया प्रत्यय जोड़ देने पर क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। तो इधर जातिवाचक संज्ञा, इधर भाववाचक संज्ञा। तो इसमें क्या किया जा रहा है, जातिवाचक से भाववाचक बनाने के लिए इसमें क्रिया प्रत्यय जोड़ी जा रही है, ठीक है ना। तो बूढ़ा, बुढ़ापा, स्वामी, स्वामित्व, बच्चा, बचपन, नेता, नेतृत्व, ठीक है ना। ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा और ये है भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के और अधिक उदाहरण देख लेते हैं। तो इधर जो संज्ञाएं दी गई हैं वो जातिवाचक है, इधर जो दी गई है वो भाववाचक है, इधर जो दी गई है जातिवाचक है, इधर जो दी गई है वो भाववाचक संज्ञाएं लिखी गई हैं, ठीक है। आगे और देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है सर्वनाम शब्दों से जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। पहले जातिवाचक से भाववाचक बनाई गई थी संज्ञाएं, अब यहाँ पर सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाएंगी। तो यहाँ पर वही चीज़ है, जातिवाचक संज्ञा और ये भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। फिर नीचे दिया गया है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा, यानी ये विशेषण शब्द हैं और ये इनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं। विशेषण शब्द हैं, भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं। आपको जितने भी उदाहरण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इनको सबको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और याद रखिएगा, ये हिंदी पढ़ने और समझने में आपको हमेशा के लिए काम आएंगी। यहाँ पर भी वही उदाहरण है, इधर जातिवाचक संज्ञा, इधर भाववाचक संज्ञा, इधर जातिवाचक संज्ञा, इधर भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। इधर विशेषण शब्द है, इधर भाववाचक संज्ञाएं उनकी बनाई गई हैं। इधर विशेषण शब्द है और इधर भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं। आगे भी देख लेते हैं, इनके पूरे उदाहरण आप देख लीजिए और समझ लीजिए, उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपको हमेशा काम आएंगी। जो व्याकरण होता है ना, वो व्याकरण जब भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, बोलते हैं,
तो सभी जगहों पर व्याकरण की उपयोगिता होती है। आगे यहाँ पर क्या बताया गया है, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर इधर अव्यय शब्द लिख दिए गए, इधर भाववाचक संज्ञाएं, इधर अव्यय शब्द, इधर भाववाचक संज्ञाएं। तो यहाँ पर इनके उदाहरण भी, इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके आगे हमारा क्या आता है, उसके आगे आता है हमारा अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में क्या है, इनमें उचित भाववाचक संज्ञा पर सही, ये सही का जो निशान है लगाइए, यानी दूरी की भाववाचक संज्ञा क्या होगी उसको आपको छांटना है और उस पर सही का निशान लगाना है। तो इसी तरीके से सज्जन, दानव, मित्र, इनमें क्या होगा, इनकी भाववाचक संज्ञाओं को ढूंढना है और लगाना है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या बताया गया है, सही कॉलम के नीचे लिखिए। यहाँ पर देखिए, इधर व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है, इधर भाववाचक संज्ञा लिखनी है, इधर जातिवाचक संज्ञा लिखनी है। और ये सारे शब्द जो आपको इधर दिख रहे हैं उन्हीं को लिखना है, बाकी और आपको और कहीं से नहीं लिखना है। इन्हीं में आपको छांटना है कि कौन सी व्यक्तिवाचक में आएगी, कौन सी भाववाचक में और कौन सी जातिवाचक में। आगे यहाँ पर क्या दिया गया है, आगे यहाँ पर दिया गया है, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। ये शब्द है, इनकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी वो आपको लिखना है। ये सारी चीज़ें अगर आपने वहाँ पर जो भी उदाहरण दिए गए तो उनको ध्यानपूर्वक देखा और समझा है तो ये चीज़ें आपसे बन जाएंगी। तो इस तरीके से इस आखिरी प्रश्न के साथ हमारा ये वीडियो पूरा होता है, यानी इस पार्ट में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। तो आगे की जानकारी अगली वीडियो में, जो चीज़ें आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या कोई सवाल है आपके पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।